श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम धर्म देशना उत्तराध्ययन सूत्र में द्वितीय अध्ययन दूसरे अध्ययन में परिसमों का 22 परिसमों का वर्णन करते हुए बताया कि जीवन में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सांसारिक हो या फिर साधु हो, सभी के जीवन में बाधाएं, मुश्किलें आती रहती। जीवन में चढ़ाव उतार चलते रहते हैं, लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में जो साधक, जो व्यक्ति दृढ़ रहता है और उन परिस्थितियों को पार करता है, स्वीकार करता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने मार्ग में आगे बढ़ पाता है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो लोग रास्ते में ही, बीच रास्ते में ही विचलित हो जाते, मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति बीच में ही रह जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर करुणावतार भगवान महावीर स्वामी ने साधुओं को उपदेश देते हुए श्रमण जीवन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम अधिकार हैं, हमने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया है, साधु धर्म को अपनाया है, तो साधुआचार का पालन करते हुए हमारे जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों को, परेशानियों को हम कैसे पार करें, कैसे स्वीकार करें, उसके बारे में यहाँ पर परमात्मा ने बड़ा प्यारा सा उपदेश दिया है। और वैसे ये जो बातें हैं हमको लगती हैं छोटी छोटी, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ये लगता है सामान्य बात। क्या है? सामान्य बातें की अच्छी जगह नहीं मिली, जैसा हम चाहते थे वैसा हमको ठहरने के लिए स्थान नहीं मिला, समय पर आहार नहीं मिला। तो ऐसे देखा जाए तो लगता है, सुनने वाले को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। क्या है? सामान्य सी बातें हैं, उठना बैठना विहार करना, ये हमको लगता है कि बहुत सामान्य। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर जीवन में बड़ी उपयोगी बातें हैं। क्या है? जीवन में बड़ी यूजफुल बातें हैं कि व्यक्ति के जीवन में ये आ गए, सहन शक्ति आ गई। क्या आ गई? सहन शक्ति आ गई। छोटी छोटी बातों में कोई हमारी प्रशंसा भी कर सकता है, कोई निंदा भी कर सकता है, कोई स्तुति भी कर सकता है। इस तरह से दोनों प्रकार के व्यक्ति मिल सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस तरह से जीवन जीना है। तो ये जीवन जीने की कला, यानी साधु को यहाँ पर परमात्मा जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था क्षुधा परिस्थिति,
यानी कि भूख परिसर, यानी जीवन में अन्न का कितना महत्व क्या है, अन्न का कितना महत्व है कि बिना अन्न ग्रहण किए व्यक्ति जी नहीं सकता है। जीवन चलाने के लिए अन्न ग्रहण करना, आहार लेना, भोजन करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य हो जाता है। कहते हैं कि भोजन से ही ये बॉडी बनती है, शरीर बनता है। तो साधु के लिए परमात्मा ने कहा कि मतलब कैसा भोजन ग्रहण करना, कभी देरी भी हो सकती है, कभी जैसा हम चाहते हैं नियम के अनुसार हमको आहार नहीं मिलता है, कल्प्य अकल्प्य पक्ष अपक्ष। तो इस तरह से कहते हैं कि हमको कैसा आहार लेना है, ग्रहण करना। भूख लगने पर भी कहते हैं कि अपक्ष जो हमारे लिए निषेध किया गया क्या है, तो आहार निषेध किया गया है, ऐसा पदार्थ नहीं ग्रहण करना है बिना पकाए, यानी कि स्वयं पकाना नहीं है, अपने हाथों से आहार को पकाना नहीं है, किसी फल फूल को तोड़ना भी नहीं है। क्या है, अपने हाथों से तोड़ना नहीं, कोई बोला भी करे, कोई दे तभी ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से क्षुद्र परिसर के बारे में बताया कि कभी ऐसा समय आ जाए तो हमको भूख या सहन भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भूख के बारे में हमने देखा, यानी अन्न के बारे में, भोजन के बारे में। तो अन्न सबसे पहले यहाँ पर बताया कि क्षुद्र परिसर और 9 पुण्यों में भी जो हम पुण्य बंद करते हैं, क्या करते हैं कि हम पुण्य का बंद करते हैं। तो पुण्य बंद के 9 कारण हैं, कितने 9 कारणों में, और 9 कारणों में अन्न पुण्य, यानी किसी को अन्न देना, क्या देना, अन्न देना पुण्य क्या है, बड़ा पुण्य है। तो यहाँ पर पुण्य में भी पहले अन्न को लिया, इसको लिया, अन्न को लिया, और अन्न के बाद ही दूसरे पुण्यों के कारण बताए। तो यहाँ पर क्षुद्र परिसर है, भूख लगती, भूख प्यास दोनों साथ में, लेकिन यहाँ पर अलग से लिया है। भूख और प्यास में अंतर है, क्या है, भूख और प्यास में अंतर है। तो यहाँ पर जो प्यास मिटती है, पिपासा परिसर, यानी प्यास लगना, क्या लगना, प्यास लगना, पानी की जरूरत पड़ती है। यानी जीवन में पानी की कितनी उपयोगिता है, यानी बिना पानी के हम जी नहीं सकते हैं। ये तो अन्न भी उगता है, अगर बारिश नहीं गिरेगी, बरसात नहीं गिरेगी, तो अन्न उगेगा क्या, खेती बाड़ी होगी क्या, व्यापार होगा क्या, मकान बना पाएंगे क्या, पानी ही नहीं है। क्या है, पानी ही नहीं है, हमारे पास जल ही नहीं है, तो हम रसोई भी पका नहीं सकते हैं। यानी ये जल की कितनी उपयोगिता, जल का कितना महत्व है कि बिना जल के हम रह नहीं सकते। घर में अगर 2-3 घंटे पानी लेट भी हो जाए, क्या हो जाए, थोड़ा लेट भी हो जाए, तो ऐसे नीचे हो जाते हैं, क्या पानी आया ही नहीं, क्या है, पानी आया ही नहीं। तो पानी के अभाव में हम जी नहीं सकते, और इसीलिए संस्कृत भाषा में पानी को बहुत सारे नाम, क्या है, बहुत सारे जल के नाम बताए गए हैं, और उसमें पानी को जीवन भी बोला गया। क्या बोला गया, पानी को जीवन भी बोला गया। जल से जीवन चलता है, जीना है तो जल चाहिए। जल के अभाव में जीव जंतु चाहे थोड़ा है या कोई भी है, कहते हैं तो जी नहीं सकता है। पशुओं को भी जल चाहिए, मनुष्यों को भी जल चाहिए, सभी को जल चाहिए। जल के बिना
कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जल का इतना महत्व है कि कोई प्यासा व्यक्ति क्या है, एकदम प्यासा व्यक्ति है और ऐसे प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी मिल जाए, क्या मिल जाए, प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी मिल जाए पीने के लिए, तो कहते हैं उसकी जान में जान आ जाती है। क्या आ जाता है, उसकी जान में जान आ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे, अगर पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा। एक राजा था, तो राजा एक बार जंगल में गया था और ऐसे तो घोड़े पर बैठ के गया था, लेकिन घोड़ा शरारत का था, तो मतलब वो आगे भाग गया और इतनी तेज रफ्तार से दौड़ा कि राजा किसी डाली को पकड़ के पेड़ पर चढ़ गया, घोड़ा आगे चला गया, आगे निकल गया। तो अब राजा जंगल में अकेला पड़ गया, उसके साथ कोई भी नहीं था, कोई साथी संगी नहीं थी, वो अकेला एक पेड़ पर बैठा हुआ था। तो अब घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के बाद उसको बड़ी प्यास लगी, जोरों की प्यास लगी। तो अब पानी पीने के लिए देख रहा है, लेकिन जंगल में कहां से पानी मिलेगा, वहां पर चारों ओर पेड़ ही पेड़ थे, जंगल था, बारिश का मौसम नहीं था, तो पानी तो सूख गया था। तो ऐसा कोई सरोवर, ऐसा कोई तालाब भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो राजा दूर दूर नजर दौड़ाता है, देखता है कहीं कोई रहता तो नहीं, कोई झोंपड़ी झोंपड़ी हो। तो बहुत देखने पर एक झोंपड़ी दिखाई दी और उसको लगा कि झोंपड़ी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई रहता होगा। ऐसा करके पेड़ से नीचे उतरा और झोंपड़ी के पास जाता है और पूछता है कि इसमें कोई अंदर है क्या। तो एक आदमी बाहर आया और राजा ने कहा कि मैं राजा हूं और जंगल में मैं अकेला पड़ गया हूं, पानी के अभाव मेरे प्राण जा रहे हैं, मुझे जोरों की प्यास लगी और अगर तुम्हारे पास जल हो, पानी हो तो मुझे जल दे दो, वरना मैं अभी खत्म हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो उस आदमी ने अपने पास जो ठंडा जल था वो एक लोटा करके उसको पानी पीने के लिए दिया और उसने एक ही सांस में पूरे लोटे का जल पी लिया। और पानी मिलने से, जल मिलने से उसको लगा कि इसने मेरे को सिर्फ पानी ही नहीं दिया, इसने मुझे जीवन दान भी दिया, यानी बचाया। मरते हुए आज मैं खत्म हो जाता, लेकिन इस आदमी ने मेरे को बचा लिया, जल देकर, पानी पिलाकर मुझे बचा लिया है, ये मेरा कितना उपकारी है। और उसको बोला राजा ने कि तुम मेरे नगर में आना। कहाँ आना? मेरे नगर में आना और तुमको मुफ्त मांगा है, पारितोषिक पुरस्कार दूंगा, मैं इनाम दूंगा। अभी तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन नगर में जब आओगे तो मैं तुमको इनाम दूंगा कि तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। क्या है? तुमने जल पिलाकर, भले एक गिलास, एक लोटा जल दिया, लेकिन इससे मेरे प्राण में जान बच गई, वरना आज मैं खत्म हो जाता। तो यहाँ पर एक गिलास जल का भी कितना महत्व है कि आदमी मर रहा, क्या कर रहा था, आदमी मर रहा था। और ऐसे आदमी को, मरते हुए आदमी को पानी मिल जाता है तो कहते कि वो जीवित हो जाता है,
कोई बीमार भी हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, रोता करता है, तो कहते हैं कि इसको थोड़ा सा जल पिला। क्या करो, इसको जल पिला दो। तो ऐसी परिस्थिति में इसको जल दिया जाता है, पानी दिया जाता है। तो पानी का कितना महत्व है। जैसे हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ परमात्मा का प्रसंग राखने के पूर्व भव का प्रसंग है कि शंख राजा के भव में, शंख राजा के भव में कहते हैं कि एक मुनिराज पधारे, नगर में मुनिराज भगवत पधारे, विहार करके पधारे, और मुनिराज को कई जोरों की प्यास लगी, और मुनिराज पधार राजा को, शंख राजा को कहते हैं कि मुझे सबसे पहले कोई प्राशुद्ध जल, तो मुझे जल की जरूरत है, मुझे पानी दीजिए। तो उस समय शंख राजा ने प्यासे मुनिराज को, जो अपने पास जल था, प्राशुद्ध जल था, वो जल गौराया, पीने के लिए जल दिया, और कहते हैं थोड़ा सा जल गौराया, लेकिन मुनिराज प्यासे थे, उनको जोरों की प्यास लगी थी। और ऐसी परिस्थिति में अगर जल मिल जाए, जल गौरा दिया जाए, तो मुनिराज को कितनी सादा पहुंचती है। तो शंख राजा ने एक मुनिराज को सादा पहुंचाई, जल गौरा कर सादा पहुंचाई। तो कहते हैं कि उसी समय उन्होंने तीर्थंकर नाम को बंद कर, क्या किया, तीर्थंकर नाम कर्म बंद कर लिया। यानी एक गिलास पानी, थोड़ा सा जल भी जीवात्मा को मोक्ष में पहुंचाती है। क्या करता है, मोक्ष में पहुंचा देता है जीवात्मा। शंख राजा का जीव तीर्थंकर बना, क्या बना, तीर्थंकर बना, मोक्ष में गए। तो थोड़ी छोटी सी बात, जल देना, क्या देना, जल देना। तो लोग, बहुत सारे लोग ये जल के लिए लोग आएंगे जाएंगे, पानी की ऐसा सेवा के लिए, जल सेवा के लिए क्याऊ बनाते, क्या बनाते हैं, क्याऊ बनाते, अपनी तरफ से क्याऊ बनाते, दो चीजें बनाते। कुछ लोग क्याऊ बनाते हैं और कुछ लोग पौ बनाते हैं। तो क्याऊ पौ दोनों में अंतर है। जो क्याऊ होती है, क्याऊ पर मनुष्य लोग पानी पीते, तो कौन, मनुष्य लोग पानी पीते हैं। और जो पौ बनाते हैं, पौ में कहते हैं कि पशु लोग पानी पीते हैं। क्या करते हैं, पशु लोग पानी पीते हैं, खुला बना देते हैं, फौज जैसा बना देते हैं। और कोई भी गाय भैंस वगैरह आते, बैल वगैरह, तो पानी पी के आगे चले जाते हैं। इस तरह से लोग दो चीजें बनाते हैं, एक क्याऊ भी बनाते हैं और दूसरे नंबर में पौ भी बनाते हैं। पशुओं के लिए पीने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे हमारे बंदर होते हैं, कभी कभी राजस्थान में देखा है, साड़े में हमने चातुर्मास किया, तो जंगल में, वहाँ पर रानीपुर का बड़ा जंगल है, तो वहाँ पर जंगल में बंदर रहते हैं। तो गर्मी के दिनों में जंगल में पानी नहीं मिलता है, तो बेचारे बंदर लोग पानी पीने के लिए गांव में आ जाते हैं, नगर में आ जाते हैं। क्या करते हैं, नगर में आ जाते हैं। तो बंदर भी बड़े होशियार हैं। क्या है, बंदर भी बड़े चालाक और होशियार होते हैं कि मतलब वो नल लगा, हमने देखा है, तो नल खोलते हैं। क्या करते हैं, नल खोल के पानी पी लेते हैं। क्या, पानी पी के लोग वापस जंगल में चले जाते। तो इस तरह से कहते हैं कि जंगल में पानी नहीं मिलता, लेकिन ऐसे पशु वगैरह होते हैं। तो कई लोग जैसे जो निर्जन होता है, वहाँ पर भी पूरे खेतों में वगैरह में, जंगल में भी पानी की सुविधा कर देते, ताकि कोई भी पशु वगैरह प्यासा न रह जाए। तो इस तरह से कहते हैं कि लोग पुण्य का काम करते हैं। क्या करते हैं, पुण्य का काम करते हैं। तो इस तरह से
जीवन में पानी की बड़ी उपयोगिता क्या है? पानी की बड़ी उपयोगिता है। जैसे यहाँ पर परमात्मा ने इतना ही हमको बताया है कि प्यास लगने पर सचिव जल ग्रहण नहीं करना। क्या करना है? चाहे कितनी भी प्यास लगी हो, लेकिन तुम श्रमण हो, साधु हो, तो ठंडा जल यानी कि कच्चा जल, जो कच्चा जल है, जो गर्म नहीं किया गया है, ऐसा जो जल है, कहते तो सचित जल नहीं लेना है, ग्रहण नहीं करना है। बस इतना परमात्मा ने बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सचित जल ग्रहण नहीं करना है। जो अचित है, पानी भी तरह तरह के हैं, बहुत प्रकार के पानी है। जल में आप शक्कर डाल दो, चूना डाल दो, क्या करो? चूना डाल दो, तो चूना डालने से भी 48 मिनट के बाद जो जल होता है वो अमुक समय तक प्रासुत हो जाता है। क्या हो जाता है? अमुक समय तक वो प्रासुत हो जाता है, यानी कि अचित हो जाता है। क्या हो जाता है? अचित हो जाता है। कभी कभी हमारी माताएं बहनें हमको पूछती है कि हमारे ट्रेन में हम जाते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, अब हमारा नियम है कि पक्का जल ही लेना। क्या लेना है? पक्का जल ही लेना है, पिपासना है, प्यासना है, तपस्या भी होती है। तो ऐसे समय में समस्या हो जाती है कि पानी मिलता नहीं। क्या है? ऐसे समय में पानी मिलता नहीं है, तो जल के भी अपवाद मार्ग बताए गए कि उसमें आपने शक्कर, चूना, खड़ी शक्कर ऐसा कुछ मतलब डाल दिया जल में, तो कहते हैं कि कुछ समय के बाद 48 मिनट के बाद आप पानी ले सकते हैं। जैसे अभी हम बिहार करके आए, पंजाब से हमारे अपना मंदिर में आया, तो हमको शरबत की बोतलें दी, तो शरबत की बोतलें दी और उसमें मतलब ऐसा कि चलो आपको रास्ते में मान लो साथ में बांधनी हुई है, तो कभी पानी समय पर लगी भी है, तो आप ऐसा करें कि शरबत को थोड़ा मिला दिया, कच्चे पानी में बोतल भर दी और शरबत डाल दिया, लेकिन नियम है 48 मिनट के बाद, यानी आप 48 मिनट के बाद वो पर शरबत डाला हुआ जो जल है वो आप ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन मतलब सुविधा है, और हम समुद्री पदार्थ गए तो गिर गए, यानी रास्ते में कभी ऐसी परिस्थिति में इस तरह से हम ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन संग में बैठे हैं तो कि मतलब जल हमको अच्छी ही लेना। क्या लेना है? यहाँ व्यवस्था है, घर है, अपनी बस्ती है। क्या है? अपनी बस्ती है। तो इस तरह से यहाँ पर जल कैसा लेना, तो यहाँ पर जल के बारे में यहाँ पर परमात्मा ने बताया कि जल की भी हमको रक्षा करनी, जैसे पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, ये जो हमारे यहाँ पर बताया गया, हमारे शास्त्रों में, हमारे जीना भागों में बताया कि इससे हम वस्तु नहीं सकते। यानी जो श्रावक है, श्रावक पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, उसकी जो हिंसा है वो हिंसा से बच नहीं सकता है, लेकिन फिर भी उसको कम कर सकता है, मर्यादित कर सकता है। क्या कर सकता है? मर्यादित कर सकता है। जैसे आजकल जैसे हम देखते हैं कि पेपर में छपा था, दैनिक पेपर में छपा था कि लोग पानी का कितना दुरुपयोग करते हैं, उसके बारे में पूरा लेख था। क्या था? पूरा लेख आया था पेपर में कि लोग, वर्तमान समय के जो लोग हैं वो पानी का कितना दुरुपयोग करते हैं। जैसे सुबह सुबह में टूथपेस्ट करते, क्या करते हैं? टूथपेस्ट करते हैं तो नल चालू कर देते, क्या करते हैं? वो किए जा रहे, टूथपेस्ट भी कर रहे और नल भी चालू है। क्या है? नल भी चालू है, तो टूथपेस्ट करने में हमको कितना समय लगेगा? 2, 3, 4, 5 मिनट तो लगेगा।
तो 4-5 मिनट तक वो जो नल है वो नल हम खुला कर देते, यानी पानी चलता रहता है। तो जहाँ पर 1-2 गिलास में हमारा काम हो सकता था, वहाँ पर 10-12 गिलास जल कैसे चला जाता, यानी हम बिगाड़ देते हैं। इतना जल का हम नुकसान करते। पेपर में ऐसा है कि एक आदमी कुछ वेस्ट भी कर रहा है तो उसमें वो जल को कितना बिगाड़ता है कि 10-12 गिलास ऐसे ही वो बिगाड़ देता है। अब हाथ ही धोना है, क्या है, हाथ ही धोना है। तो जब तक वो साबुन भी लगाता रहता है और वो हाथ भी धोता रहता है, तो इस तरह से कहते हैं कि 5-10 मिनट लगता है उसको हाथ धोने में। तो कहते हैं उतने में तो कितना पानी बह जाता है, कितना पानी चला जाता है। हमने पूछा पालीताना में कि यार तो पालीताना तो आदमी हमारे लोग जैन लोग ही ठहरते, कमरों में जैन लोग ही ठहरते हैं, लेकिन इतना भाड़ा, इतना किराया लिया जाता है, अपने लोगों से लिया जाता है। क्या बात है, इतने महंगे कपड़े क्यों कर दिए? तो एक भीड़ में बताए महाराज जी आप समझते नहीं, यानी कि लोग क्या करते हैं, नापे तो पूरा नल चालू कर देंगे और कोई पंखे लाइट वगैरह चाहे बाहर जाए कहीं पर भी जाएंगे तो पंखा भी कमरे में चालू रहेगा, लाइट भी चालू रहेगी। या तो जब तक रुकेगा तब तक भले वो बाहर कहीं भी जाए, 2-3 घंटे 4-5 घंटे के लिए कहीं पर भी गया तो नल भी चालू है, लाइट भी चालू है, पंखा भी चालू है। तो इस तरह से लोग करते हैं और इसलिए हमको पैसा ज्यादा लेना, क्या करना पड़ता है, हमको किराया ज्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि हमको करना ही है, क्या है, बिगाड़ना ही है, क्या है, बिगाड़ में बहुत इस तरह से हम चीजों का दुरुपयोग करते हैं। तो हम नहाते तो नहाने में भी 2-3 बाल्टियों से हमारा काम चल सकता है, लेकिन वो फवारे के नीचे हम बैठ जाते हैं तो न जाने वहाँ पर 20-40 बाल्टियां जल को बिगाड़ देते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ पर जैसे आजकल हमारा फ्लश है, टॉयलेट है, तो एक बार हम जाते हैं तो एक बार में भी हम पानी छोड़ते हैं तो इसमें भी कहते हैं कि 4-5 बार में पानी चला जाता है, जिसकी मतलब एक बार में जाके भी काम कर सकता है। लेकिन मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पेपर में ऐसा बताया गया कि वर्तमान समय, आधुनिक समय में हम कितना पानी का दुरुपयोग क्या करते हैं, पानी का दुरुपयोग करते हैं। एक हमारा वैज्ञानिक हुआ, एक किताब छपी है, विज्ञान नाम की एक किताब छपी है और उसमें कैप्टन रेकोर्ड नाम का एक वैज्ञानिक हुआ और उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा पानी की एक बूंद में, उन्होंने देखा और देखकर उन्होंने देखा कि पानी की एक बूंद है, लेकिन उन्होंने पानी की एक बूंद में 36,450 जीव देखे। कितने? 36,450 जीव उन्होंने देखे। इतने सूक्ष्म होते हैं, क्या है, हम आंखों से देख नहीं सकते, हमको तो दिखाई नहीं देंगे, उसके लिए तो मशीन चाहिए। क्या चाहिए? मशीन चाहिए, जो हमारे पास नहीं होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक ही बूंद में, पानी की एक ही बूंद में 36,450 जीव उन्होंने देखा। तो कहते हैं कि हम तो कितना पानी यूज करते हैं, छाना अनछाना। कुमारपाल महाराजा को याद करते हैं कि उन्होंने अपने हजारों हाथी घोड़ों को पानी छानकर पिलाया। क्या किया? पानी छानकर पिलाया। तो पानी में त्रस्त जीव होते हैं। क्या होते हैं? त्रस्त के जीव होते हैं और कहते रहते हैं और अनछाना पानी हम पीते हैं, बिना छाने पानी पीते हैं। तो ऐसे जो त्रस्त जीव होते हैं वो हमारे पेट में चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं और फिर पेट में दर्द होता है। कई लोग पेट दर्द की शिकायत करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे लोग पेट दर्द की शिकायत करते हैं कि पेट में बहुत दर्द हो
लेकिन हमारी छोटी छोटी भूलें होती है, हम गलतियां करते हैं और उसके कारण हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। कहते हैं कि एक रोग होता है जलोदर। जलोदर नाम का एक रोग होता है। स्तोत्र में भी मानपुर सुरीश्वरी महाराजा ने एक जलोदर नाम के रोग का जिक्र किया है कि जलोदर नाम का जो रोगी होता है, एक ऐसा रोग होता है, रोग का नाम होता है, तो कहते हैं कि उसके पेट में, उदर में पानी भर जाता है। क्या हो जाता है? जल भर जाता है और इससे उसका नाम भी जलोदर होता है। क्या बोलते हैं? जलोदर रोग हो गया। और ऐसा व्यक्ति जलोदर रोगी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, दिखाने के लिए जाता है और निदान करके डॉक्टर जवाब दे देता है कि अब जीने की कोई आशा नहीं। क्या है? जीने की कोई आशा नहीं। वहां पर मानपुर सुरीश्वरी महाराजा ने कहा कि जिसकी जीने की आशा चली गई है, ऐसा व्यक्ति भी एक आपका नाम लेगा। क्या है? आपकी स्तुति करता है, प्रभु आपकी स्तुति करता है, तो कहते हैं भूत भीषण जलोदर भार भूमिया सोचाम दशराम प्रकाशित जीविका सा पद पंकज रजोदित दीप देहा मत्यार भवन्तु मकरत भजतु के रूपा। ऐसा व्यक्ति भी नाम लेगा, प्रभु नाम लेता है, नाम स्मरण करता है, तो कहते हैं कि प्रभु भक्ति में से ताकत है कि वो जिसकी जीने की आशा चली गई है, ऐसा व्यक्ति भी बच जाता है, जीवन दान मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे भयंकर रोग हो जाते हैं। हम अनछाना जल, क्या कहते हैं? अनछाना जल पीते हैं। एक किताब मैंने पढ़ा था कि किताब है कि यानी आचार्य भगवत ने एक किताब लिखी है और इसमें लिखा कि एक लड़की है, तो गांव की लड़की होगी, तो गांव की लड़की ने पानी पी लिया। जंगलों में तो झरने कहते हैं, ऊपर से पानी गिरता है, झरने कहते हैं, तो उसको प्यास लगी जंगल में थी, तो उसने ऐसे हाथ धरा और पानी उसने पिया। अनछाना पानी का, झरने का पानी उसने पी लिया। और पानी पीने के बाद 2-3 दिन के बाद उसके पेट में दर्द होने लगा, दर्द की शिकायत होने लगी। तो उन्होंने अपने माता पिता को बताया, मुझे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। तो उपचार करवाया, देसी इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने देखकर कहा कि बच्ची का ऑपरेशन करना। क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन करने पर डॉक्टर ने कहा कि बच्ची के पेट में से छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, सांप के 7 बच्चे निकाले। कितने? लड़की के पेट में से 7 बच्चे निकाले, छोटे छोटे सांप होते हैं, छोटे छोटे, ऐसे 7 बच्चे निकाले। और बच्चों को निकालने पर उसको आराम हुआ, शांति हुई। तो हम अनछाना जल पीते हैं, उसमें भी कहते हैं सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। और फिर वो जीव धीरे धीरे बड़े क्या होते हैं? बड़े होते हैं और फिर हमको परेशानी खड़ी कर देते हैं, हम अशांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमें परमात्मा ने जो कहा कि पानी छान कर पियो। क्या करो? पानी पीना है, जल की आवश्यकता है, लेकिन अनछाना पानी मत पियो। तो इस तरह से यहाँ पर मुनि और वंश के लिए बताया गया कि ऐसा झरनों का जल, कच्चा जल, सरोवर का जल, कुएं का जल, इस तरह से जल पीना नहीं। चाहे प्यास लगे हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको अचित जल ही ग्रहण करना। क्या करना है? अचित जल ही ग्रहण करना है। जैसे मैंने कल
कहानी बताई थी, वैसी ही एक कहानी है पिपासा परिसर पर। तो यहाँ पर भी इस कहानी में भी बाप बेटे ने दीक्षा ली। तो बच्चा बहुत छोटा है, मुश्किल से 8-9 साल का होगा। तो पिता ने दीक्षा ली, तो पिताजी के साथ उसने भी दीक्षा ली। मैं तो आपके साथ नहीं रहूंगा। तो फिर दोनों ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद महाराज जी के साथ विहार करते हैं। एक दिन वो विहार करते हुए जा रहे हैं, बीच में जंगल आए, गर्मी के दिन थे। तो बालमुनि जैसे 9-10 बजे गर्मी लगने लगी और गर्मी से प्यास, जोरों की प्यास लगी। तो पिता महाराज से पानी मांगने लगे, मुझे पानी पीना, मुझे प्यास लगी। तो बालमुनि को रोने लगा कि मुझे अभी पानी चाहिए, मुझे जल पीना। महाराज जी ने समझा थोड़ा सा आगे गांव क्या है, आगे गांव जंगल पार करते ही गांव आएगा, आपको पानी मिल जाएगा, तो चल। तो लेकिन वो क्या नहीं मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मुझे तो अभी कहीं से पानी लाके दो, मुझे पानी पीना है। तो पास में नदी है। तो महाराज जी ने इशारा करके कि अगर तेरे से रहा नहीं जा रहा है पानी के बिना, जल के बिना, तो पी ले। इशारा कर दिया कि तुम नदी का पानी पी ले। क्या कर ले? तो पानी पी ले, क्योंकि गाँव बड़ा क्या है, गाँव दूर है, पहुँचने में टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा जल पी ले, पानी पी ले, नदी का जल पी ले। तो ऐसा करके खड़े रहे, लेकिन वो बालमुनि भी बैठा है नदी के सामने। जल क्या है, सामने जल है, लेकिन वो पी नहीं रहा था। तो पिताजी ने सोचा कि मैं यहाँ पर खड़ा और मेरे रहते हुए इसको शर्म आ रही। तो ऐसा करके महाराज आगे चले, थोड़ा आगे बढ़ गए, मेरे सामने नहीं पिए। क्या करेगा, मेरे सामने नदी का जल नहीं पिएगा। तो ऐसा करके महाराज जी थोड़ा सा आगे चले गए और फिर बाद में वो पानी पीने के लिए अपनी अंजलि में पानी भरता है और पानी लेता है। और पानी पीने के लिए वैसा करता, मुंह पर वो पानी ले आता है और सोचता है, विचार करता है कि परमात्मा ने, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने सचिव जल पीने के लिए मना किया। यानी परमात्मा क्या है, जिना क्या नहीं है। यानी इतना सारा में जल पीऊंगा तो अपाई के जीवों की विराधना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विराधना हो जाएगी। अगर मैं प्यासा मर भी गया तो मैं अकेला ही मरूंगा। क्या करूंगा? अगर मैं प्यास के मारे चला भी गया, मर भी गया, तो मेरे अकेले के प्राण जाएंगे। लेकिन मैं इतना सारा जल पी लूंगा तो इसे न जाने कितने असंख्य जीवों की विराधना हो जाएगी। कच्चा जल फलों में अनछाना जल क्या है? अनछाना जल है, तो मेरा धर्म नहीं, मेरा साधु धर्म नहीं है। और पानी उसने हाथ में ले लिया है, पीने के लिए लिया है, लेकिन क्या है कि उन्होंने जल ग्रहण नहीं किया और वापस पानी में धीरे से बहा दिया। क्या किया? पानी धीरे से बहा दिया। और इस तरह से कहते हैं कि छोटा बालक क्या है, एकदम छोटा सा है, जिसकी उम्र 9-10 वर्ष की, 9-10 वर्ष का बालक है, लेकिन इतना छोटा सा बालमुनि होते हुए उन्होंने एक प्यास परिसर को सहन किया। क्या किया? सहन कर लिया। कच्चा जल में नहीं पी सकता हूँ, और ऐसा करके जल वापस पानी में बहा दिया। तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं,
चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सचित जल ग्रहण नहीं करना है। तो आगे का परिश्रम देखेंगे, शीत परिश्रम यानी ठंडी गर्मी के बारे में, ये भूख प्यास का है और सर्दी गर्मी सबका अपने आपस में संबंध है। क्या है? जैसे भूख प्यास का संबंध है, वैसे सर्दी गर्मी का भी संबंध है। तो उसके बारे में हम आगे धन्य कुमार चरित्र में अपना प्रश्न चल रहा है कि राजा को किसी ने जाकर शिकायत कि ये जो धनसार और इसका जो छोटा बेटा धन्य कुमार इसके दूसरे व्यापारियों के साथ चीटिंग धोखा दिया। अरे व्यापारियों की तो बात छोड़, लेकिन इसने आपको भी धोखा दिया। मालिक नगर का राजा होता है और मालिक बिना बिना आज्ञा के एजेंटपुरी के सारे घड़े अपने घर में अपने घर ले गया। राजा धनसार बड़ा प्रामाणिक व्यक्ति और उसका जो बेटा धन्य कुमार वो भी बड़ा गुणवान, वो भी बड़ा प्रामाणिक धर्मात्मा और मेरे पुत्र का भीतर क्या है? मेरा जो राजकुमार है, जो मेरा बेटा है धन्य कुमार, दोनों दोस्त क्या है? आपस में भीत करता है। तो धन्य कुमार ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, मेरे को अंधेरे में नहीं रख सकता। फिर भी चलो कंप्लेन आई है, शिकायत आई है, तो उन्होंने धन्य कुमार को बुलाने के लिए अपने राज कर्मचारियों को भेजा। राज कर्मचारी गए और धनसार को बुला दी। राजा ने धन्य कुमार को बुलाया। तो पहले तो सुनकर धनसार को भी चिंता हो गई, टेंशन में आ गए कि अरे क्या हो गया कि राजा बुला रहा है, मेरे को नहीं बुलाया, इन बेटों को नहीं बुलाया, धन्य कुमार को बुलाया। इसका मतलब कि कुछ न कुछ इसने गुनाह किया, अपराध किया है, ये बेइज्जती भी लेके आया है। तो लोग तो समझ रहे थे ये सब धूल क्या है, धूल है, लेकिन निकली बेइज्जती तो शायद जो राज कर्मचारी लेने के लिए आए हैं उसके पीछे ये बेइज्जती कारण हो सकती है। तो धनसार ने कहा कि अगर मेरी जरूरत हो तो मैं करता। धनसार सोच रहा था कि अभी ये छोटा है और राजा ने बुलाया है और न जाने राजा इसके साथ कैसा व्यवहार करे। तो उन्होंने कहा कि मैं करता हूँ, इसकी जगह मैं करता हूँ। तो उन्होंने मना नहीं, राजा ने आपको नहीं बुलाया है, धन्य कुमार को ही बुलाया। तो फिर पिता ने धन्य कुमार को कहा कि राजा ने तेरे को याद किया है, राजा की आज्ञा है, बुला रहा है। तो बोले ठीक है, मैं जाता हूँ, आपका आशीर्वाद मेरे पर आपका आशीर्वाद है और पिताजी चिंता करने की कोई बात नहीं, यानी वहाँ जाने से भी सब अच्छा ही होगा। क्या होगा? अच्छा ही होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा धन्य कुमार अपने पिताजी को आश्वस्त करता है और बड़े ठाट से राजकुमार ऐसे कर्मचारी लेने के लिए आए, उसको घोड़े पर बिठाया और लेके राज दरबार में गए। राज दरबार में जैसे ही प्रवेश किया,
जीत राजा का राज दरबार लगा हुआ था और धन्य कुमार बड़ा विनयी था। उन्होंने राजा को प्रणाम किया, नमस्कार किया और राजा ने भी स्वागत किया, धन्य कुमार का स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिया और जलपान कराने के बाद आराम से राजा ने पूछा कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा सुना है कि धन्य कुमार ने अन्य व्यापारियों के साथ धोखा किया है, तो उनको अंधेरे में रखकर खुद सारी की सारी तेजन पूरी अपने घर ले गया। क्या ये बात सच है क्या? तो धन्य कुमार ने जैसा था वैसा बताया। उन्होंने कहा कि राजन, जो दूसरे जो व्यापारी वो बड़े अनुभवी थे, बुजुर्ग थे और ये सारे के सारे व्यापारी मेरे पहले पहुंचे और मेरे पहले पहुंचने से पहले उन्होंने अपना जो भी मनपसंद माल था तो उन्होंने अपने अपने पास रख दिया, यानी खरीद लिया था। अब ये खड़े करके घरों पे धूल, ऊपर धूल दिखाई दे रही थी और इसीलिए धूल को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं सबसे लास्ट में पहुंचा। ये सब व्यापारियों ने कहा कि धन्य कुमार तेरे लिए हमने ये बचा के रखा। क्या है? ये बचा के रखा है। ये सब लोगों ने मेरे को दिया। क्या है? मैंने कोई जबरदस्ती से नहीं दिया। ये लोगों ने मेरे को कहा कि तेरे लिए बचा के रखा है और तू ले ले, स्वीकार कर ले। तो मैंने जो भी उसका मूल्य था, जो कीमत थी, वो मैंने कीमत चुकाई और सस्ते में धूल तो वैसे ही सस्ती होती है, तो एकदम सस्ते में मैंने सारी की सारी खरीद लिए और मैं ट्रक को लेकर मैं लेकर अपने घर में। बस इतनी ही बात। आप ही बताइए कि इसमें मेरा कौन सा अपराध, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है, और अगर मेरा अपराध है तो मैं उसकी सजा भी भुगतने के लिए तैयार। क्या है? आप जो भी सजा करवाएंगे उस सजा में भुगतने के लिए तैयार हैं। तो राजा सुनकर रह जाता है कि लोग कैसे बदमाश होते हैं, कि मतलब बच्चों को इस तरह से फंसाते हैं। क्या करते हैं? छोटी उम्र वाले व्यापारियों को इस तरह से फंसाते हैं। लेकिन ये जो दिया धन्य कुमार है, वो नगर की शोभा। क्या है? नगर की शोभा है, अनेक रूप विद्यमान है। और राजा ने कहा कि मेरे राज में तेरे जैसे व्यक्ति की जरूरत है और मैं आज से तुझे अपना नगर सेठ बना। क्या बताता हूँ? नगर सेठ का पद मैं तुझे देता हूँ। और ऐसा करके उसको उसके लिए एक स्पेशल आसन रखवाया और कहा कि तेरे को प्रतिदिन यहाँ पर आना, मेरे पास आना है और मुझे सलाह दिया। क्या कर? कोई भी डिसीजन लेना होगा, कोई भी काम करना है तो हम आपस में विचार विमर्श करके काम करें। और तेरे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की मुझे जरूरत है और इसीलिए तेरे को मैं ये नगर सेठ का पद देता हूँ। और ऐसा करके राजा ने उसको अपना नगर सेठ बना दिया। क्या बना दिया? नगर सेठ बना दिया। और वो नगर सेठ बन गया तो उसकी पूरी व्यवस्था में लोग आ गए, यानी हाथी घोड़े सब, मतलब उसका पूरा प्रबंध हो गया कि अब वो यहाँ से अपने घर भी जाएगा तो 8 बार से जाएगा। क्या है? 8 बार से जाएगा। जैसे मेले होता है, विधायक होता है, राष्ट्रपति को बड़ी पोस्ट पर आ जाता है तो कैसे उसके पास आगे पीछे पुलिस हो जाती, क्या हो जाती? सेवा में पुलिस खड़ी हो जाती। वैसे ही नगर सेठ बन गया तो उसकी सेवा में सब लोग हाजिर हो गए और 8 बार से अपने घर पर जाता है। लोगों को पता चलता है कि धन्य कुमार हमारा नगर सेठ हो गए। तो इस तरह से अब एक प्रतिदिन राज दरबार में जाता है
राजा से बातचीत करता है और इस तरह से धन्य कुमार के जो दिन है वो व्यतीत हो रहे हैं और इधर तीन भाई क्या करते हैं उसके बारे में हम आगे